हरे कृष्ण। जय मांबे। माँ जगदम्बा की असीम कृपा, अपार करुणा और दिव्य आशीर्वाद से आप सभी भक्तों का यह पावन दिवस सुख, शांति, समृद्धि और दिव्य चेतना से परिपूर्ण हो। पिछले 21वें अध्याय को श्रद्धा, प्रेम और गहन भक्ति भाव से सुनने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करे, हर संकट को समाप्त करे और आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का प्रकाश फैलाए। हे प्रिय भक्तों, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं चैत्र मास की इस दिव्य और पावन कथा श्रृंखला के 22वें अध्याय में। जो भी भक्त सच्चे मन, अटूट श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ इस पावन कथा का श्रवण करता है, उस पर माँ भगवती की विशेष कृपा बरसती है और उसके जीवन के सभी कष्ट, बाधाएं और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो आइए भक्तों, अपने मन को शांत और पवित्र करें, भक्ति के दीप को प्रज्वलित करें, सभी चिंताओं को त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करें और जगत जननी माँ भगवती का ध्यान करते हुए आज के इस पावन 22वें अध्याय की कथा का मंगलमय शुभारंभ करें। तो प्रेम से बोलिए जय माँ भगवती, जय श्री गणेश। व्यास जी कहते हैं, निशुंभ महान पराक्रमी योद्धा था। मरना अथवा विजय पाना दो ही कार्य सामने हैं। ऐसा निश्चय करके वह मोर्चे पर देवी के सामने जाकर डट गया। सेना को साथ लेकर वह पर्याप्त प्रयास कर रहा था। दैत्यराज शुंभ युद्ध कला का पूर्ण विद्वान था। वह भी अपनी सेना के साथ दर्शक बनकर युद्ध भूमि में आ गया। उस समय युद्ध देखने के विचार से इंद्र सहित यक्ष समूह और संपूर्ण देवता आकाश में उपस्थित थे। मेघों ने उन्हें छिपा रखा था। निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना शुरू कर दिया। वह दानव निरंतर बाण चला रहा था। भगवती चंडिका ने उसे देखकर श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया और वे उच्च स्वर से बार बार अट्टहास करने लगी। फिर कालिका को संबोधित करके बोली, अरे इन दोनों की मूर्खता तो देखो। आज ये दोनों मौत को गले लगाने के लिए यहाँ मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। रक्त बीज महाभयंकर दैत्य था। उसका वध देखकर भी मेरी माया से मोहित होने के कारण ये विजय की आशा करते हैं। आशा में अपार बल है, तभी तो अंगहीन, निर्बल, नीच, निष्पक्ष और अचेत मनुष्य भी इसके प्रभाव से छूट नहीं सकते। काली, शुंभ और निशुंभ ये दोनों दानव आशा की मजबूत रस्सी में बंधकर युद्ध के लिए युद्ध भूमि में आए हैं। अब मेरे द्वारा इनकी मृत्यु अनिवार्य है। इनके जीवन की अवधि समाप्त हो चली है। प्रारब्ध की प्रेरणा से ये आ गए हैं। संपूर्ण देवताओं के सामने ही आज इन्हें मैं मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया। उस दैत्य ने अपने चमकीले बाणों से देवी के बाण काट डाले। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह अपने बालों को झाड़ता हुआ सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ रहा हो। सामने खड़े हुए दैत्यों को वह मतवाले हाथियों की भांति नखों और दांतों के प्रहार से तोड़ मरोड़ कर खा जाता था। जब इस प्रकार सिंह द्वारा सेना चबा डाली गई, तब निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा। उसी के साथ अन्य भी बहुत से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े। क्रोधवश दांतों से उनकी जीभें कटी जाती थी। उनके नेत्र लाल हो रहे थे। उसी अवसर पर शुंभ भी सैनिकों सहित सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती चंडिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने आकर देखा कि भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि में सामने खड़ी है। उनका कमनीय विग्रह भीषण रौद्र रस और सुंदर श्रृंगार रस से सुशोभित है। उनकी बाहें बड़ी विकट हैं। त्रिलोकी में वे अनुपम सुंदरी हैं। क्रोध के कारण उन रमणी की आंखें लाल हो रही हैं। दूर से ही देवी का ऐसा रूप देखकर शुंभ की विवाह विषयक इच्छा
और विजय संबंधी आशा दोनों ही शांत हो गई। मरण का निश्चय करके वह धनुष हाथ में लिए हुए खड़ा रहा। तब देवी ने मोर्चे पर उपस्थित सभी दैत्यों को सुनाते हुए हंसकर शुंभ के प्रति यह वचन कहा कि अरे पामरो, यदि तुम जीने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल अथवा समुद्र में चले जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो और निश्चिंतता पूर्वक वहां पर सुख भोग कर सभी आनंद का अनुभव करो। कायरता को अपनाए हुए शूरता दिखाना कदापि संभव नहीं है। मैं तुम्हें अभयदान दे रही हूँ, सभी सुख पूर्वक जा सकते हो। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर अभिमान में प्रमत्त रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ा। उसमें असीम बल था। उसने तुरंत तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई। पैतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बिका पर भी वार करना शुरू कर दिया। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। उस महाअभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया। फिर भी उसने उस पीड़ा को सहकर चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा। तब देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की। साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट करती हुई वे बारंबार मधु पीने लगी। इस प्रकार अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम होने लगा। सभी परस्पर दूसरे को जीतने के लिए लालायित थे। मांस खाने वाले गिद्ध और कौवे आदि पक्षी तथा कुत्ते और सियार प्रभृति भयंकर जानवर अत्यंत तृप्त होकर नाच रहे थे। उस समय दानवों के मृत शरीरों से तथा रुधिर बहाते हुए हाथियों और घोड़ों की लाशों से पटी हुई वह युद्ध स्थली अनुपम शोभा पा रही थी। धराशायी दानवों को देखकर निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी भयंकर गदा लेकर वह बड़ी शीघ्रता के साथ देवी पर झपटा। अभिमान में चूर रहने वाले उस दैत्य ने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने लगा। अब देवी के मन में भी अपार क्रोध छा गया। निशुंभ सामने खड़ा होकर मारने को तत्पर था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा कहने लगी, अरे मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूँ। जब तक यह तेरे गले के पास न पहुंच जाए तब तक ठहर जा, फिर तो तेरा यमराज के घर जाना सर्वथा निश्चित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। देवी के प्रयास से मस्तक कट जाने पर यह अत्यंत विकराल धड़ हाथ में गदा लिए देवताओं को भयभीत करता हुआ नाचने लगा। तब देवी ने अपने चमकीले बाणों से उस दानव के हाथ पैर काट डाले। अब पर्वत की तुलना करने वाला वह नीच दैत्य प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दैत्य में अत्यंत भयंकर पराक्रम था। उसके गिर जाने पर सेना में भीषण हाहाकार मच गया। सैनिक भय से कांप उठे। सभी सैनिक रक्त से भीग चुके थे। हथियार फेंक कर चित्कार करते हुए वे राजभवन पर जाकर ठहरे। शुंभ ने आए हुए दैत्यों को देखकर उनसे पूछा कि निशुंभ कहाँ है? घायल होकर तुम्हारे भागने का क्या कारण है? उसकी बात सुनकर भागकर आए हुए दैत्य नम्रता पूर्वक कहने लगे कि राजन, आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सो गए हैं। उनके जितने अनुचर थे उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला है। राजन, जिसने संग्राम में निशुंभ को मार डाला है उस चंडिका के साथ अब युद्ध करने का अवसर नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही वह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। दैत्य कुल का संहार करना ही उस देवी के अवतार का प्रयोजन है। यह निश्चित जान लेना चाहिए। यह साधारण स्त्री ना होकर सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है। इसके चरित्र अचिंत्य है। देवता लोग भी कभी इसे नहीं जान सकते। तरह तरह के रूप धारण करने वाली यह देवी माया के रहस्य को सब प्रकार से जानती है। उसके भूषण बड़े अद्भुत हैं। वह हाथ में संपूर्ण आयुध लिए हुए है। गूढ़ चरित्र वाली उस देवी को जानना साधारण बात नहीं है। जान पड़ता है कि मानो दूसरी काल रात्रि ही हो।
सबके गुप्त रहस्य को जानने वाली वह पूर्णतामयी देवी संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है। देवता आकाश में रहकर निर्भीकता पूर्वक उसकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, भाग कर आए हुए सैनिकों की यह बातें सुनकर दैत्यराज शुंभ तुरंत उनसे कहने लगा। उसकी आंखें क्रोध से नाच रही थी। शुंभ बोला, अरे मूर्खों, तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं? मुझे जीवन ही प्रिय नहीं है। क्या भाइयों और मंत्रियों को मरवाकर निर्लज होकर मैं भाग जाऊं? प्राणियों का शुभ और अशुभ अत्यंत बलवान काल के हाथ में ही है। यह सत्य है कि गुप्त रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल हटाया नहीं जा सकता। इस स्थिति में मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? जो होना है वह होता रहे। काल जो कर रहा है वह करता रहे। जीवन और मरण की उलझन में पड़कर मेरा मन कभी भी चिंतित नहीं हो सकता। जो संपूर्ण देवताओं को जीतने वाला था वह निशुंभ इस स्त्री के हाथ पर मर मिटा है। रक्त बीज महान शूरवीर था, वह भी इस लोक से चल बसा। जब ये सभी मृत्यु के मुख में चले गए तब अपनी कमनीय कीर्ति खोकर मैं ही जीने की आशा क्यों करूं? जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सर्वसमर्थ हैं, परंतु जब उनके दोनों प्रार्थ समाप्त हो जाते हैं तब स्वयं वे भी यह शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं। इतने में 14 इंद्र शासन करके स्वर्ग से चले जाते हैं। मूर्खों, देव की बनाई हुई यह मृत्यु एक पग भी इधर उधर नहीं हो सकती। फिर इस विषय में क्या चिंता है? मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। जय अथवा मरण प्रारब्धानुसार जो भी होने वाला हो जाए। इस प्रकार सैनिकों से कहकर शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए, जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी, वहां के लिए चल पड़ा। उस अवसर पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले से सुसज्जित चतुरंगिनी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। सभी अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए थे। उस पर्वत पर जाकर शुंभ ने भगवती जगदम्बा को देखा। उस समय सिंह पर सवारी करने वाली वे त्रिभुवन मोहिनी देवी एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में विराजमान थी। संपूर्ण भूषण उनके शरीर को विभूषित कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से वे सुशोभित थे। देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर आकाश में खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। पारिजात के फूलों से उनका पूजन हो रहा था। शंख और घंटे की मनोहर ध्वनि निकल रही थी। देवी को देखकर शुंभ मोहित हो गया। मन ही मन वह सोचने लगा, अहो, इसका रूप कैसा सुंदर है। अरे, इसमें कैसी अद्भुत चातुरी है। सुकुमारता और धीरता, ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी होने पर भी इसमें एक साथ विद्यमान है। अत्यंत पतले शरीर वाली यह सुकुमारी अभी अभी अपनी तरुणावस्था पर पहुंची है, परंतु इस स्त्री का मन काम भाव से बिल्कुल शून्य है। ये एक विलक्षण बात दृष्टिगोचर हो रही है। रूप में यह रति की तुलना करने वाली है। सभी शुभ लक्षणों से यह संपन्न है। क्या यह साक्षात अंबिका ही तो नहीं है, जिसके द्वारा संपूर्ण महाबलिदानव मारे जा रहे हैं? इस अवसर पर मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे यह मेरे वश में हो जाए? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में विचार करके शुंभ अपनी धीरता को बनाए रखा। युद्ध करने के लिए कटिबद्ध होकर सामने खड़ी हुई देवी से कहा कि हे देवी, युद्ध करो। प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ है। तुम बुद्धि से काम नहीं ले रही हो। अरे, स्त्रियों के लिए यह धर्म कभी भी शोभा नहीं देता। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, बाहें ही धनुष का काम कर देती हैं, हाव भाव उनके शस्त्र हैं। विद्वान पुरुष भी उसका लक्ष्य बन जाता है। अपने अंगों को चंदन आदि से सजाना ही उद्योग है। मनोरथ ही रथ का काम करता है, इसके सिवा अन्य कुछ नहीं। स्त्रियां इसके अतिरिक्त अन्य अस्त्र हाथ में लें, यह उनके लिए केवल विडंबना ही है। प्रिय, लज्जा ही तुम्हारा भूषण है। देवी, तुम वीणा न बजाकर शंख ध्वनि कर रही हो। ये सभी कर्म तुम्हारे रूप और यौवन के विरुद्ध हैं। भामिनी, यदि तुम्हें युद्ध ही अभिष्ट हो तो विकराल रूप धारण कर लो, जिसके लंबे होंठ हो, नखों में कुरूपता भरी हो, शरीर की कांति धूमिल हो।
भयानक मुख हो, बड़ी बड़ी टांगे हों, दांत कुरूप हों और बिल्ली की आंखों के समान पिंगल वर्ण की भयानक आंखें हों। ऐसा वेश बनाकर युद्ध भूमि में तुम स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ। साथ ही तुम्हारे मुख से वचन भी कठोर निकलने चाहिए, तब मैं युद्ध में तत्पर हो जाऊंगा। सुंदरता में रति की तुलना करने वाली मृगलोचने, तुम जैसी सुंदर स्त्री को सामने देखकर युद्ध में प्रहार करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, शुंभ काम से व्याकुल होकर यूं बक रहा था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी कि अरे मूर्ख, काम के बाण से अपनी विवेक शक्ति खोकर क्यों व्यर्थ का प्रलाप कर रहा है। अरे मूढ़, तू कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले, मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूँ। ये दोनों देवियां युद्ध भूमि में तेरे साथ लड़ने के लिए पूर्ण समर्थ हैं। तू अपनी इच्छा के अनुसार इन पर प्रहार कर, मैं तेरे साथ युद्ध करना नहीं चाहती। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर में कालिका से कहा कि हे कालिके, तुम कुरूपा के साथ लड़ने की अभिलाषा वाले इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपिणी है, काल की प्रेरणा से ही उनका पधारना होता है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गई। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। संपूर्ण देवता, महात्मा और मुनि यह घटना देख रहे थे। उसके बाद शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बारंबार गदा का प्रहार करने लगी। दानव का स्वर्ण में चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया। चंडी ने रथ खींचने वाले गधे और सारथी के भी उसी क्षण प्राण हर लिए। अब क्रोध में भरा हुआ शुंभ विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा। उसके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट से तलवार उठा ली। उससे शुंभ की बाईं भुजा को, जो चंदन से चर्चित एवं आयुध युक्त थी, शरीर से अलग कर दिया। रथ टूट गया था, बाईं भुजा कट गई थी और रुधिर से सर्वांग भीग चुका था। इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और काली पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। बाजूबंद और गदा से सुशोभित उस भुजा को भी शरीर से अलग हो जाना पड़ा। अब वह दैत्य पैरों से मारने के लिए रोषपूर्ण आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले। फिर तो बिना हाथ पैर के ही उस दानव के मुख से ठहरो ठहरो की आवाज निकलने लगी। भगवती कालिका को भयभीत करते हुए वह वेग पूर्वक लुढ़क कर चला। उसे आते देखकर कालिका ने कमल की भांति शोभा पाने वाले उसके मस्तक को झट से काट दिया। मस्तक कट जाने पर वह शुंभ, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, जमीन पर गिर पड़ा। अब उसके प्राण शरीर से निकलकर तुरंत प्रयाण कर गए। उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायिनी वायु चलने लगी। दिशाओं में अत्यंत प्रकाश छा गया। होम करते समय अग्नि से पवित्र ज्वालाएं निकलने लगी। राजन, मरने से बचे हुए जितने भी दानव थे, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के पश्चात अपने आयुध त्याग कर पाताल की यात्रा की। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इसमें शुंभ आदि दानवों के वध और देवताओं के युद्ध भूमि का प्रसंग आया है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव भक्ति पूर्वक निरंतर इन समस्त उपाख्यानों का पठन अथवा श्रवण करते हैं, उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। भगवती की कृपा से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन प्रचुर धनवान हो जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है।
इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली और बुधवार व्रत का पूर्ण फल प्रदान करने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त भी थे। वे दोनों प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देते, तुलसी मैया को सींचते और भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे और बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते थे और जोड़े सहित ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन सेठ सेठानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बड़े दुखी रहते थे और इस बारे में परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत कानाफूसी किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ कहते थे। यह सभी बातें सुन सुनकर सेठ सेठानी को बहुत दुख होता था। एक बुधवार के दिन सेठ सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ ही रहे थे। उसी समय उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा बालक अकेले बैठा रोता हुआ दिखाई दिया। उस छोटे से बालक को देखते ही दोनों सेठ सेठानी इधर उधर देखने लगे कि कहीं इसके माता पिता होंगे। फिर वे उसके पास गए और उस बालक से पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चा बहुत छोटा था। उसने अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाया। दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी के नौकर ने आस-पास जाकर बच्चे के माता पिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता की कोई खबर नहीं मिली। फिर अंत में पंडित जी ने सेठ सेठानी को बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया और साथ ही यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास लेकर आऊंगा। तब सेठ सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके तो कोई औलाद नहीं थी। तो वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ अपने घर ले आए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य देव श्री गणेश जी भगवान के नाम पर गणेशा रखा और बड़े ही प्रेम और दुलार से उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उन्होंने पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है? वे दोनों चोरी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। आपको ढूंढने की भी हमने बहुत कोशिश की थी। जब आपका पता नहीं मिला तो हमने बच्चे को सेठ जी को सौंप दिया। आप चिंता ना करें, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और ऐसा बोलकर पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर ले आए और कहा कि हे सेठ जी, गणेशा के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि घर में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। फिर उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे दोनों ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के समय होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर की कुंडी लगा दी और जोर जोर से चोर चोर बुलाकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मामला बताया और कहा कि हे सरपंच जी, यह दोनों तो चोर हैं। अब हम पुत्र गणेशा को इन दोनों को नहीं देंगे।
लेकिन वे दोनों ठग अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और उस चोर की पत्नी को गणेशा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी, यह बालक गणेशा उसी के पास रहेगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश के नाम का जाप कर रही थी और देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेशा के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेशा सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा और उन दोनों ठग पति पत्नी को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान श्री गणेश की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरु धूमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चित सब लेनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावी, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं।
दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।